क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे आप सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे? या शायद यह एहसास होता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसे आप ढूंढने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी हासिल नहीं कर पाते? क्या यह कभी आपके मन में आया है कि आपकी सबसे बड़ी बाधा आपके बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर है? नमस्ते, स्वागत है इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदलने में मदद की है। इस किताब का नाम है करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसे फुमिताके कोगा और इचिरो किशिमी ने लिखा है। यह किताब न केवल आपको अपने भीतर के डर और संकोच को समझने का अवसर देती है, बल्कि यह आपको यह भी सिखाती है कि अपनी जिंदगी में सच्चे और मजबूत फैसले लेने का साहस कैसे जुटाना चाहिए। यह किताब एक गहरी मानसिक यात्रा है। यह हमें यह एहसास कराती है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं का हल बाहर नहीं, बल्कि अपने अंदर ढूंढ सकते हैं। जब तक हम अपने डर और असुरक्षाओं से बाहर नहीं निकलते, हम कभी भी अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं पहचान पाते। तो आइए हम इस यात्रा पर चलते हैं, जहां हम न केवल किताब के विचारों को समझेंगे, बल्कि खुद को भी एक नए नजरिए से देखेंगे। समीर की कहानी से शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर का लड़का जो अपनी जिंदगी को किसी और की शर्तों पर जी रहा था। समीर हमेशा यह महसूस करता था कि वह कोई निर्णय अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए ले रहा था। एक दिन उसे एक अजनबी से मुलाकात हुई जो अपने अनुभवों के आधार पर उसे कुछ अहम बातें समझाने वाला था। क्या तुम सच में अपने डर को पहचान पा रहे हो? उस अजनबी ने पूछा। समीर ने अनमने तरीके से हां कहा, लेकिन उसके मन में सवाल था, क्या मैं सच में अपने डर से मुक्त हो सकता हूं? अजनबी ने कहा, तुम जो महसूस कर रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हारा डर और संकोच तुम्हें अपने रास्ते से हटा रहे हैं। तुम हमेशा दूसरों के अनुमोदन की तलाश में रहते हो, लेकिन कभी खुद को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। समीर थोड़ा चौंका। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या वह अपने डर और संकोच को पहचानने के बाद अपनी जिंदगी को बदल सकता था? उस अजनबी ने उसे एक किताब दी, करेज टू बी डिसलाइक्ड, और कहा, यह किताब तुम्हें तुम्हारे असली डर को समझने में मदद करेगी। जब तुम इसे पढ़ोगे, तुम समझ पाओगे कि तुम्हारे असली सवालों का जवाब तुम्हारे भीतर ही है। समीर ने वह किताब उठाई और पढ़ने की शुरुआत की। किताब ने उसे यह सिखाया कि हम अपनी जिंदगी के अधिकांश फैसले दूसरों के अनुमोदन के आधार पर करते हैं, और यही हमें असल में हमारे सपनों से दूर करता है। किताब में लिखा था, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हें यह साहस दिखाना होगा कि तुम खुद को अपनी शर्तों पर जी सको। समीर की जिंदगी बदलने का सफर यहीं से शुरू हुआ। उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अब से सिर्फ अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश करूं? धीरे धीरे उसने यह समझा कि जब तक वह दूसरों की उम्मीदों और मान्यताओं से बाहर नहीं निकलेगा, तब तक वह कभी अपनी असली पहचान नहीं पा सकता। डिसलाइक्ड की सबसे बड़ी शिक्षा यह है कि हम अक्सर अपने डर और संकोचों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि वह हमारी जिंदगी को नियंत्रित करने लगते हैं। लेखक हमें यह सिखाते हैं कि जब हम अपने डर से मुक्ति पा लेते हैं और अपनी खुद की राह पर चलते हैं, तब हम अपने असली आत्म की ओर बढ़ सकते हैं। यह पुस्तक हमें यह भी समझाती है कि हम किसी और के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं और विश्वासों के अनुसार जीने का अधिकार रखते हैं। यही हमें एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर जीवन की ओर ले जाता है। समीर को यह सब समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि अब वह अपनी जिंदगी को किसी और के हिसाब से नहीं जी सकता। वह चाहता था कि वह अपने लिए, अपने उद्देश्य के लिए जिए। और जब उसने यह साहसिक कदम उठाया, तो उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब आप भी सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जी रहे हैं, या फिर आप भी किसी और की उम्मीदों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? यह सवाल हमें अपनी जिंदगी के हर पहलू पर पुनः विचार करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम सच में अपने डर से बाहर निकलने का साहस रखते हैं? अब तक आप समझ चुके हैं कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी बाधा अक्सर हमारा खुद का डर और संकोच होता है।
हम दूसरों की उम्मीदों और मान्यताओं में इतने फंसे होते हैं कि हम कभी अपने असली उद्देश्य को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में बदल सकते हैं? क्या हम अपने डर से बाहर निकलकर अपनी असली पहचान पा सकते हैं? आइए हम इस गहरी सोच की यात्रा पर एक और कदम बढ़ाते हैं। हम यह समझेंगे कि क्या सच में हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं? क्या हमें दूसरों की स्वीकृति की कोई जरूरत है, या फिर हम अपनी आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को अपनी शर्तों पर जीने के लिए चुन सकते हैं? यह कहानी एक नई दिशा में प्रवेश करती है, जैसे किसी को अपने अस्तित्व का असल मतलब समझ में आता है। समीर का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसे अब यह समझ में आ गया था कि उसकी जिंदगी उसके हाथों में है, न कि किसी और के। लेकिन यह समझना आसान था और उस पर अमल करना मुश्किल। अब जब समीर ने अपने डर को पहचान लिया था, तो उसकी सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि वह इस नए ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू कैसे करे। उसने सोचा, अगर मुझे सच में अपनी जिंदगी बदलनी है, तो मुझे यह समझना होगा कि हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। अब वह यह जान चुका था कि दूसरों के अनुमोदन की तलाश एक झूठ है जो हम अपने दिमाग में रच लेते हैं। इस रास्ते पर चलने से हम न केवल खुद को खोते हैं, बल्कि हमें कभी अपने वास्तविक उद्देश्य का पता भी नहीं चलता। समीर ने धीरे धीरे यह महसूस करना शुरू किया कि हमारी जिंदगी के बारे में जो सबसे बड़ी मिथक फैली हुई है, वह यह है कि हमारी खुशियों का रास्ता दूसरों की अपेक्षाओं से होकर गुजरता है। लेकिन जब उसने करेज टू बी डिसलाइक्ड की किताब को और गहराई से पढ़ा, तो उसे समझ में आया कि जब तक हम अपनी जिंदगी को दूसरों की स्वीकृति की तलाश में जीते हैं, तब तक हम कभी अपनी असली खुशी और उद्देश्य नहीं पा सकते। किताब में लेखक ने बताया है कि हमें हमेशा यह समझने की जरूरत होती है कि किसी भी स्थिति में हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम खुद की जिम्मेदारी लें। अगर हम खुद के फैसले लेने का साहस रखते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं। किताब के एक हिस्से में लिखा था, जो लोग दूसरों से डर कर जीते हैं, वे कभी सच्ची खुशी और संतुष्टि नहीं पा सकते। यह बात समीर के मन में गहरे तक बैठ गई। समीर ने अब यह ठान लिया कि वह हर कदम अपनी इच्छाओं और विश्वासों के अनुसार उठाएगा, न कि उन बाहरी दबावों के तहत जो उसे हमेशा से परेशान करते थे। उसने सोचा, मेरी खुशी और संतुष्टि मेरे भीतर ही है। मुझे दूसरों से यह साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि मैं कौन हूं। समीर के जीवन में यह बदलाव धीरे धीरे आया। उसने पहले अपनी छोटी छोटी आदतों को बदला। अब वह हर रोज अपने काम और रिश्तों में अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देने लगा। पहले जब वह अपने परिवार के सामने किसी निर्णय पर विचार करता था, तो हमेशा उनके अनुमोदन की प्रतीक्षा करता था। अब उसने समझा कि वह अपनी राह खुद चुन सकता है और उसे किसी से स्वीकृति की जरूरत नहीं। समीर ने एक दिन अपने माता पिता से कहा, मैं अब अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने जा रहा हूं। मैं समझता हूं कि आपको मेरी परवाह है, लेकिन मुझे अब अपने फैसले खुद लेने होंगे। उसके माता पिता थोड़ा चौंके, लेकिन समीर ने पूरी दृढ़ता से अपनी बात रखी। मुझे अपने डर और संकोचों को परास्त करना है और मुझे अपनी खुशियां और उद्देश्य खुद खोजना है। मुझे अपने जीवन में अब किसी और के निर्णयों की जरूरत नहीं है। यह सुनकर उसके माता पिता को एक शांति का एहसास हुआ। वे समझ गए कि उनका बेटा अब एक नया कदम उठाने जा रहा है, एक ऐसा कदम जो उसे अपने असली आप तक ले जाएगा। समीर ने महसूस किया कि जब हम दूसरों से स्वतंत्र होते हैं, तब हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। लेकिन यहां एक और बड़ा सवाल था, क्या समीर अपने डर से पूरी तरह मुक्त हो पाया था? क्या अब वह अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकता था? जवाब था नहीं। समीर अब भी कई बार खुद को संकोच और डर में फंसा हुआ महसूस करता था। डर और संकोच आसानी से नहीं जाते। वे किसी छायादार पत्ते की तरह होते हैं जो हमेशा आपके ऊपर रहते हैं। लेकिन यह भी सही था कि समीर ने अब अपनी मानसिकता को बदल दिया था। अब जब वह डरता था, तो वह उस डर का सामना करता और आगे बढ़ता। करेज टू बी डिसलाइक्ड में यही सिखाया गया है। हमें अपने डर से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। यह डर कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा,
लेकिन जैसे जैसे हम इसका सामना करेंगे, वैसे वैसे हम अपने असली आप को पहचानने की ओर बढ़ेंगे। समीर के जीवन में हर दिन एक नया कदम था। कभी कभी वह सोचता था, क्या मैं सच में इस बदलाव के लिए तैयार हूं? लेकिन अब वह जानता था कि इस यात्रा में अकेला होना भी कभी कभी जरूरी होता है, ताकि हम अपनी दिशा को सही तरह से पहचान सकें। अब समीर ने यह समझ लिया था कि अगर उसे अपनी जिंदगी को सचमुच बदलना है, तो उसे खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराना होगा। वह जानता था कि उसके भीतर एक गहरी शक्ति है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से पहचानने और इसका उपयोग करने में कभी सक्षम नहीं हुआ था। अब सवाल यह था, क्या वह इस शक्ति का सही उपयोग कर पाएगा? हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन के फैसले दूसरों के हिसाब से लेते हैं। हम समाज की उम्मीदों, परिवार की आकांक्षाओं और दोस्तों के दबावों में फंसे रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समीर ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसे यह एहसास हुआ कि अगर हम अपनी जिंदगी को दूसरों की नजरों से देखने की बजाय अपनी नजरों से देखें, तो हम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। किताब में एक महत्वपूर्ण विचार है, जो लोग अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं लेते, वे कभी स्वतंत्रता महसूस नहीं कर सकते। समीर को यह समझ में आया कि अब तक वह अपनी जिंदगी में केवल परिस्थितियों और दूसरों के दबाव के हिसाब से चल रहा था। जब तक वह अपनी आत्मनिर्भरता को नहीं अपनाएगा, वह कभी अपने जीवन को पूरी तरह से जी नहीं पाएगा। समीर के जीवन में अब एक नया मोड़ आया था। उसने यह तय किया था कि वह अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएगा, बिना किसी की स्वीकृति की तलाश किए। लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में जब उसने अपनी इच्छाओं और मूल्यों को प्राथमिकता दी, तो उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ा। क्या यह सही है? क्या मैं गलत तो नहीं कर रहा? क्या लोग मुझे समझ पाएंगे? समीर ने उन सवालों को खुद से पूछा, लेकिन उसे समझ में आया कि यह सवाल हमेशा उठते रहेंगे। वह जानता था कि जो लोग अपने रास्ते पर चलते हैं, उनके रास्ते में हमेशा संदेह और आलोचना होती है। लेकिन यह संदेह और आलोचना उन्हें रोकने के बजाय उन्हें अपने रास्ते पर और मजबूती से चलने की प्रेरणा देती है। अब समीर ने इस सोच को अपनाया, अगर मुझे अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने हैं, तो मुझे इस रास्ते पर अकेले ही चलना होगा। मुझे खुद के फैसलों पर विश्वास करना होगा, चाहे लोग कुछ भी कहें। यह सोचते हुए समीर ने खुद को पूरी तरह से नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। पहले जब वह किसी कार्य को करने से डरता था, तो वह यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। अब वह समझ चुका था कि उसकी असल ताकत इसी बात में है कि वह खुद से जुड़े फैसले ले सके, न कि दूसरों के विचारों को अपनी जिंदगी में घुसने दे। समीर के लिए यह समझना आसान नहीं था, क्योंकि यह उसकी पुरानी आदतों से बिल्कुल उलट था। लेकिन एक दिन उसने अपने दोस्तों के बीच यह साफ शब्दों में कहा, मैं अब उन चीजों को नहीं कर सकता जो मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आप सबको अच्छा लगे। मैं अब खुद को प्राथमिकता दूंगा। यह सुनकर उसके दोस्तों ने हल्का सा मजाक उड़ाया, लेकिन समीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अब उसे यह समझ में आ गया था कि बाहरी दुनिया से मिलने वाली स्वीकृति कभी भी असली संतुष्टि नहीं ला सकती। करेज टू बी डिसलाइक्ड ने उसे यह सिखाया था कि अगर हम अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो हमें अपनी प्राथमिकताएं और फैसले खुद तय करने होंगे। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारी असल शक्ति उस दिन से शुरू होती है जब हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से के लिए खुद जिम्मेदार बनते हैं। समीर ने अब यह स्वीकार किया कि उसे अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले को अपने तरीके से लेना होगा, और वह इस प्रक्रिया में दूसरों से मुक्त होकर अपनी असल पहचान खोजने की ओर बढ़ेगा। अब समीर के जीवन में एक नई लहर आई। पहले वह खुद को बहुत संकोच और डर में फंसा हुआ महसूस करता था, लेकिन अब वह अपने निर्णयों को लेकर और भी अधिक आत्मविश्वास से भर चुका था। वह जानता था कि यह एक लंबा रास्ता है और कभी कभी उसे असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी को पूरी तरह से जीने का साहस जुटा चुका था। समीर के साथ साथ हम भी यह समझने लगे थे कि असल में हमें अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? खुद से।
हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं क्योंकि हमें दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने का दबाव होता है। लेकिन जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी का असली मालिक हम खुद हैं, तो हम अपने डर से बाहर आ सकते हैं और अपनी पूरी शक्ति को पहचान सकते हैं। समीर ने इस सोच को अपनी जिंदगी में लागू किया। वह अब खुद से डरने की बजाय अपने डर का सामना करने में विश्वास करता था, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन था, डर को पहचानने और उससे लड़ने की शक्ति। अगर हमें अपनी जिंदगी में असली बदलाव लाना है, तो हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने के लिए तैयार हूं? अब तक समीर ने बहुत कुछ सीखा था। उसने यह समझ लिया था कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना ही असली स्वतंत्रता है। लेकिन असली सवाल यह था, क्या वह पूरी तरह से अपनी सोच और आदतों में बदलाव ला पाया था? क्या वह वाकई अपने डर और संकोच से मुक्त हो पाया था, या यह एक अस्थायी बदलाव था जो जल्द ही खत्म हो जाएगा? करेज टू बी डिसलाइक्ड ने समीर को यह सिखाया था कि असली स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव से मुक्त होकर अपनी राह पर चलते हैं, तो हम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। असली स्वतंत्रता और आत्मविश्वास को पाना एक लंबी यात्रा है, जिसमें कई बार खुद को खोने और फिर से पाने की प्रक्रिया शामिल होती है। समीर के मन में अब यह सवाल था, क्या असली स्वतंत्रता का मतलब यह है कि हम किसी की भी मदद या राय के बिना अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखते हैं? समीर अब अपनी जिंदगी में एक नई दिशा में कदम रख चुका था। पहले वह जब भी किसी चुनौती का सामना करता, तो दूसरों के विचारों और अपेक्षाओं से प्रभावित हो जाता था। अब वह इन दबावों से मुक्त होकर सोचने लगा, क्या मैं सच में इन समस्याओं से बाहर निकल सकता हूं? क्या मेरी जिंदगी अब भी किसी और के हाथों में है, या मैं खुद इसका मालिक बन चुका हूं? एक दिन समीर ने अपने पुराने दोस्त राहुल से मुलाकात की। राहुल हमेशा से समीर के अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन अब समीर में कुछ नया था, एक आत्मविश्वास, एक स्पष्टता। राहुल ने समीर से पूछा, तुम इतने बदल गए हो, क्या हुआ? क्या तुम सच में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने में सफल हो पाए हो? समीर मुस्कुराया और बोला, हां राहुल, अब मैं यह समझने लगा हूं कि मेरी जिंदगी का मालिक सिर्फ मैं हूं। पहले मैं हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता था, लेकिन अब मैं अपने निर्णय खुद लेने की कोशिश करता हूं। यह आसान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यही असली स्वतंत्रता है। राहुल थोड़ा चौंका, लेकिन समीर के भीतर जो आत्मविश्वास था वह साफ दिखाई दे रहा था। समीर ने समझाया, किताब में लिखा है कि हमें खुद को स्वीकार करना होगा जैसे हम हैं। हमें अपने डर से भागने की बजाय उसे पहचानने और उसका सामना करने का साहस रखना होगा। समीर अब यह समझ चुका था कि असली स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम दुनिया से अलग हो जाएं। असली स्वतंत्रता का मतलब है हम जो हैं वही बने। दूसरों की राय से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं, और यही हमें स्वतंत्रता देता है। समीर की सोच में एक और बड़ा बदलाव आया था। अब उसे यह एहसास हुआ कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी असली पहचान को स्वीकार करते हैं। पहले वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं के तहत जीता था, लेकिन अब उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उसे खुद को पहचानने के लिए दूसरों से अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अब यह समझने लगा था कि खुशी किसी बाहर की चीज से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आती है। जब हम अपने आप को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं, तब हम असली खुशी और संतुष्टि पा सकते हैं। डिसलाइक ने समीर को यह सिखाया था कि हम जितना खुद को दूसरों से तुलना करेंगे, उतना ही हम अपनी असली खुशी से दूर होते जाएंगे। समीर अब किसी के भी दबाव में नहीं आता था। उसने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी को जिस तरह से जीना है, उसे उसी दिशा में कदम बढ़ाने होंगे, चाहे लोग क्या सोचते हैं। पहले वह इस बात से डरता था कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, लेकिन अब वह इस डर से बाहर आ चुका था। उसने यह समझा कि हर किसी का जीवन अपने तरीके से होता है, और किसी को भी अपनी जिंदगी की दिशा बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
समीर ने अपने रिश्तों में भी बदलाव लाना शुरू किया। वह अब उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताता था जो उसे सच्चे रूप में समझते थे और उसकी इच्छाओं का सम्मान करते थे। उसने यह महसूस किया कि जब हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जाते हैं तो अच्छे लोग खुद ब खुद हमारे जीवन में आते हैं। क्या होता अगर मैं खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लूं? यह सवाल अब समीर के दिमाग में और अधिक गहराई से बैठ चुका था। वह जानता था कि असली स्वतंत्रता यही है, खुद को पूरी तरह से अपनाना, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। अब समीर को यह समझ में आ गया था कि हमें अपनी जिंदगी में जो भी बदलाव लाना है वह अंदर से शुरू होता है। हमें अपने डर और संकोच से बाहर निकलने की जरूरत है ताकि हम अपनी असली पहचान को जान सकें। करेज टू बी डिसलाइक्ड ने उसे यह सिखाया था कि दूसरों की स्वीकृति की तलाश में हम खुद को खो देते हैं, लेकिन जब हम अपनी असली आवाज को सुनते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति और स्वतंत्रता को महसूस कर सकते हैं। समीर ने अब इस सोच को पूरी तरह से अपनाया था। वह जानता था कि अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का पहला कदम यह है कि हम खुद से प्यार करें, खुद को स्वीकार करें और अपने फैसले खुद लें। यही उसे असली स्वतंत्रता और खुशी की ओर ले जाएगा। समीर की यात्रा अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी, लेकिन यह अंत किसी खत्म होने का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता खोज लिया था और अब उसे यह समझ में आ गया था कि असली स्वतंत्रता और आत्म स्वीकृति का मतलब क्या है। क्या हम सच में अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जी सकते हैं? यह सवाल समीर के मन में अब और गहराई से बैठ चुका था। पहले वह हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं और दबावों में फंसा हुआ था, लेकिन अब वह अपने फैसले खुद लेता था और यह उसे पूरी तरह से स्वतंत्र और खुशहाल महसूस कराता था। करेज टू बी डिसलाइक्ड ने उसे यही सिखाया था। असली स्वतंत्रता तब आती है जब हम दूसरों की स्वीकृति की तलाश करना छोड़ देते हैं और खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं। समीर अब जान चुका था कि असल में हम कभी भी अपने डर और संकोच से पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम इनसे लड़ने का साहस जरूर पा सकते हैं। और यही उसे इस यात्रा के सबसे बड़े सबक के रूप में मिला था। समीर अब पहले जैसा नहीं था। अब वह अपनी जिंदगी में हर कदम से खुद को स्वीकार करता था। पहले जब वह किसी से आलोचना सुनता तो उसका आत्मविश्वास डगमगा जाता था। अब वह जानता था कि आलोचना केवल दूसरों की राय होती है और वह इस पर ध्यान नहीं देता। उसका उद्देश्य अब यह था कि वह अपनी यात्रा पर आगे बढ़े और वह हर दिन थोड़ा और मजबूत बने। समीर को अब यह समझ में आ गया था कि किसी को भी अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ उसे ही है। वह अब जानता था कि अपनी खुशी के लिए हमें किसी और से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। यह सच है कि कभी-कभी हम दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए समझौते करते हैं, लेकिन वह समझ चुका था कि जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम कभी अपनी असली खुशी नहीं पा सकते। समीर अब किसी से यह नहीं पूछता था कि उसे क्या करना चाहिए या वह किस दिशा में जाए। उसे यह समझ में आ गया था कि जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का साहस रखते हैं, तो हम अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। उसे अब यह महसूस हो रहा था कि जब हम अपने डर से भागते नहीं हैं, बल्कि उसका सामना करते हैं, तो हम अपने अंदर की असली ताकत को पहचान सकते हैं। समीर की यात्रा के इस अंतिम चरण में उसने यह भी महसूस किया कि असली खुशी किसी एक लक्ष्य को पाने में नहीं, बल्कि इस यात्रा को खुद जीने में है। पहले वह सोचता था कि अगर वह अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेगा तो उसे खुशी मिलेगी, लेकिन अब उसे यह समझ में आ चुका था कि खुशी सिर्फ तब मिलती है जब हम अपनी यात्रा का पूरा आनंद लेते हैं, न कि सिर्फ मंजिल को पाने की उम्मीद में जीते रहे। अब समीर अपने जीवन के हर छोटे पल को पूरी तरह से जीता था। वह जानता था कि हर दिन, हर चुनौती और हर फैसला उसे एक नई दिशा में ले जाता है। उसने यह स्वीकार किया था कि जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, लेकिन वह इनसे डरने के बजाय उनका सामना करने का साहस रखता था। करेज टू बी डिसलाइक्ड ने उसे यह सिखाया था
कि हमें अपनी जिंदगी में खुश रहने के लिए किसी से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। हमें सिर्फ अपनी इच्छाओं और उद्देश्य के अनुसार जीने का साहस रखना चाहिए, और यही हमें असली संतुष्टि और शांति की ओर ले जाता है। समीर की कहानी अब किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं रही थी। वह अब कई लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने वह रास्ता चुना था जिस पर चलकर वह अपनी पूरी ताकत और स्वतंत्रता को महसूस कर रहा था। और यह कोई आसान रास्ता नहीं था। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, जिसमें आत्मसंवेदनशीलता, साहस और खुद से प्यार करना था। लेकिन समीर जानता था कि उसने एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उसने खुद से यह वादा किया था कि वह अब अपनी जिंदगी को किसी और की अपेक्षाओं के बजाय अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखेगा। अब वह खुद को पूरी तरह से समझने और स्वीकार करने के लिए तैयार था, और यही उसे असली स्वतंत्रता दे रहा था। समीर की यात्रा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी जो अपनी जिंदगी में बदलाव की तलाश में थे। यह यात्रा हमें यही सिखाती है कि हम अपने डर से कभी भी पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन हम उन्हें पहचान कर उनका सामना जरूर कर सकते हैं। जब हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का साहस रखते हैं, तो हम अपने असली आत्मा को पहचान सकते हैं और अपनी पूरी शक्ति को महसूस कर सकते हैं। अगर हमें अपनी जिंदगी में सच में बदलाव लाना है, तो हमें खुद से यह सवाल करना होगा, क्या हम अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने के लिए तैयार हैं? इस सोच की यात्रा के इस अंतिम पड़ाव पर समीर का आत्मनिर्णय और साहस हमें यह सिखाता है कि सच्ची स्वतंत्रता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी पहचान खुद बनाते हैं और किसी के अनुमोदन की तलाश नहीं करते। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और इंस्पायर डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करें। आपके एक क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। धन्यवाद।